आप भूतों में विश्वास करते हो? मैं बाद में बताऊंगा। भूत एक ऐसी चीज है, आपने सुना होगा बह के आगे भूत। वेलाराम नाम का एक फौजी था तमिलनाडु का। यह बात है कोई 87-88 की। 2 महीने की छुट्टी काटने अपने घर पर आया हुआ था। छुट्टी काट के और ट्रेन में बैठ के जाने लग रहा था। वो जम्मू से आगे कहीं पोस्टेड था और ट्रेन में बैठ के उसे पुणे उतर कर ट्रेन बदलनी थी। अब ट्रेन अगली जो आनी थी वो 3-4 घंटे का स्टे था। उसने सोचा क्यों न पुणे में घूम लिया जाए, 4 घंटे स्टेशन पर बैठा बैठा भी क्या करूँगा। और वो भाई अपना बैग उठाया और शहर में घूमने निकल गया 4 घंटे पास करने के लिए। किस्मत बुरी थी, घूमने फिरने में मजा तो आया, पर जब ट्रेन का टाइम पर स्टेशन पे पहुंचा ना, जेब में हाथ मारा तो देखा जेब कट गई। और जेब नहीं कटी, उसमें फौजी आइडेंटिटी कार्ड भी था और एक दो चीज थी, कुछ पैसे थे। अब क्या करा था, ट्रेन तो निकले गई, उसमें तो कोई दो राय थी नहीं ना। उस टाइम मोबाइल होया करते, ना कोई संपर्क हो सकता, करे तो क्या करे। फिर भी उसने फौजी होने का फायदा मिला और किसी ने मदद करी और अगले दिन शाम ने उसने ट्रेन दूसरी पकड़ी। अब जो पहुंचना था वो सारा हिसाब किताब तो बिगड़ गया। लंबा सफर था, 2 दिन उसमें लग गए। और जम्मू जब पहुंचा तो पता चला जो फौज की जो गाड़ी लेने आती है उसका भी शेड्यूल बदला पड़ा था, क्योंकि वो लेट हो गया, ना कोई खबर करी उसने। बैठा रहा, एक दिन डिले उड़ा हो गया। और कुल मिला के वो 4-5 दिन बाद जाके रात ने उसने फौज की गाड़ी मिली और जाके शाम ने 10:30-11 बज गए उसने तब यूनिट में पहुंचा। यूनिट में पहुंच के उसने जाके किचन में दरवाजा खटखटाया तो भीतर से फौजी आया निकल के, और वेलाराम को देखते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भूत भूत भूत। ये क्या, देखते ही देखते सारी बैरक खाली हो गई। अब फौजी आदमी वैसे तो दिलेर होते हैं, पर जब सामने ही भूत खड़ा हो तो क्या करें। अब वेलाराम को यह बात समझ में आई नहीं कि होया तो है कि वास्तव में क्या हुआ था। जिस आदमी की बेलाराम ने जेब काटी थी उस आदमी का हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी नहीं, ट्रक उसके चेहरे के ऊपर का उतर गया, तो चेहरा बिल्कुल खत्म हो गया। जेब में आइडेंटिटी कार्ड मिला, वो वेलाराम का था। फौज में खबर करी कि ऐसे ऐसे एक फौजी का एक्सीडेंट हो गया और ये पुणे में ये हादसा हुआ है। सीओ साहब ने तुरंत डेड बॉडी को ले जाने का प्रबंध करा और फौजी कार्रवाई जो भी होनी थी उसके शव को लेके और अगले दिन गांव में पहुंच गए। गांव में हाहाकार मच गया, पर उसकी बीवी और बहन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये वेलाराम का शरीर नहीं है, क्योंकि वो पहचानते थे, चेहरा था नहीं। फौजियों ने सोचा कि ये सदमे के अंदर ऐसा हो रहा है और मना मुनु के शव का दाह संस्कार कर दिया गया। अब गांव में वेलाराम का संस्कार जो फौजी करके आए थे, उनने अगर वेलाराम सामने खड़ा दिखेगा तो भूत तो कहेंगे। करते करते बात उन्हें सीओ साहब के पास पहुंचाई। सीओ साहब ने तुरंत रात को ही आदेश दिए कि हो ये तो बड़ी भारी भूल हो गई है, भूत नहीं, ये वेलाराम ही है। सारी बात उसने बता दी। तुरंत वेलाराम को 5-7 दिन की छुट्टी दी, उसका जर्नी का वारंट काट कर कुछ पैसे देकर वापस भेजा, भाई तू पहले घर जाके आ ताकि सारी बात ठीक ठाक हो जाए। अब वेलाराम वहाँ से चलता है और रिजर्वेशन तो थी नहीं, वही आते वक्त इतना लंबा सफ़र, और 2-3 दिन उसको सफ़र में लग जाते हैं और अपने घर पहुँचता है वो शाम को। जाके दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से उसकी बहन ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने वेलाराम देखा वो बेहोश हो गई, और बेहोश होकर वो धड़ाम से गिरी तो पीछे से उसकी वाइफ आई भागी भागी। उसने देखा बेलाराम खड़ा, वो भी बेहोश हो गई। अब बेलाराम करे तो क्या करे, पानी लिया, छींटे छटे मार के दोनों बैठाई और फिर सारी बात बताई, और बेलाराम भूत होने से बच गया। बहुत बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि हमें आभास होता है इस तरह का कि वो जिंदा था, ये मर गया, या ये था या वो था। वास्तव में भूत बात कुछ नहीं होते, लेकिन डर है कि बचपन में इतना बैठा दिया जाता है, भूत का नाम आते ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कितनी बार आपने देखा होगा कहीं कोई
गन्ने का छिलका पड़ा है लंबा सारा, हम सोचते हैं सांप है, कहीं को रस्सी पड़ी है हम सोचते हैं सांप है, कहीं कोई फड़फड़ा रहा है हमें सोच रहे हैं तो कोई पीछे पीछे चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है। इस दुनिया में भूत बात नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फिर भी होती हो तो आप कमेंट में बताओ, ताकि औरों का भी डर निकले और भूतों से पिंडा सबका छूट जाए। आपने मेरी इतनी लंबी बात सुन ली, बहुत बहुत मेहरबानी।